अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 5 रबीउस्सानी 1447 हिजरी दिन पी। एक फर्ज के बारे में तमाम आमाल का दारोमदार नमाज की सेहत पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी आमाल भी अच्छे होंगे और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। एक सुन्नत के बारे में मिसवाक दांतों की चौड़ाई में करना। रबिया बिन अक्सम रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दांतों की चौड़ाई में यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मिसवाक फरमाते थे। एक अहम अमाल की फजीलत बवक्ते इस्तिंजा किबले की तरफ मुंह और पीठ न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाखाना पेशाब करते वक्त किबले की तरफ रुख नहीं करता और न पीठ करता है, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। एक गुनाह के बारे में ज़कात न देने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात को अदा न करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन पहाड़ों का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लोग आपसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं तो आप फरमा दीजिए कि मेरा रब उनको बिल्कुल उड़ा देगा, फिर वह जमीन को हमवार मैदान कर देगा, तुम उसमें कोई टेढ़ापन और बुलंदी नहीं देखोगे। तिब्बे नबवी से इलाज, बुखार व दीगर बीमारियों से नजात। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बुखार और दूसरी तमाम बीमारियों से नजात के लिए यह दुआ बताई। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा है। मैं बहुत ही ज्यादा अजमत वाले अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, हर जोश मारने वाली रग की बुराई से और आग की गर्मी की बुराई से। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। इस्लामी तारीख। पहली वही के बाद हुजूर की हालत। गारे हिरा में हुजूर को नुबुव्वत मिलने और वही उतरने का जो वाकया पेश आया था, वह जिंदगी का पहला वाकया था, इसलिए फितरी तौर पर आपको घबराहट महसूस हुई और इसी हालत में घर तशरीफ लाए और कहा कि मुझे चादर उठा दो, मुझे चादर उठा दो। चुनांचे हजरत खदीजा ने चादर उठा दी और आप लेट गए। जब कुछ देर के बाद सुकून हुआ तो सारा वाकया आपने हजरत खदीजा से बयान फरमाया। वह आपकी जौनिसार और अकलमंद बीवी थीं। उन्होंने आपको तसल्ली दी और कहा कि आप नेकी करते हैं, सदका देते हैं, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह ताला आपको हरगिज जाये नहीं करेगा। फिर वह अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वह तौरात व इंजील के बड़े आलिम थे। उनसे सारा वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि खदीजा, यह तो वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा के पास आया करता था और यह इस उम्मत के नबी हैं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब कौम इनको निकाल देगी ताकि मैं मदद करूं। हुजूर ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जो नबी आए हैं उनके साथ कौम ने इसी तरह का मामला किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।